Hello everyone, this is Abhilasha Gupta and I'll be taking your accountancy. तो ये CUET सिविल स्टैप का एक नया इनिशिएटिव है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे क्लासेस मिलेंगी एंड कॉमर्स सेक्शन में आई विल बी टेकिंग योर अकाउंटेंसी. नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर इन द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ओवर हियर. सबसे पहले तो हम आपको डेली बेसिस पे क्लास नोट्स एमसीक्यूज एवरीडे करवाएंगे. देन वील आल्सो बी हैविंग कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश. दैट मीन्स मॉर्निंग से लेकर शाम तक आप पूरे ऑक्यूपाइड हैं. अकाउंटेंसी का जो टाइम रहेगा एवरीडे 6 to 7 PM रहेंगे. तो भूले मत कि एवरीडे यू हैव टू ज्वाइन मी सो दैट यू कैन रिवाइज योर कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली विद मी ओवर हियर. तो सबसे पहले इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड वी हैव 3 मॉड्यूल्स या 3 पार्ट्स कहिए आप. अकाउंटेंसी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फर्म्स. सेकंड पार्ट आपका रहेगा कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. और थर्ड पार्ट अगर आपका रहेगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. इसको मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है. इसी तरीके से ये आपको दिया गया है. जो मॉड्यूल 1 है आपका बच्चों, ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है. इसमें आपका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो कि हम कवर करने वाले हैं. देन मॉड्यूल 2 अगेन विल बी अ प्रैक्टिकल मॉड्यूल ओवर हियर जिसमें कि थ्योरी पोर्शंस भी हम कवर करेंगे. कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस. मॉड्यूल 3 इट इज़ टोटली एंड टोटली आपका जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसमें टेस्ट किया जाएगा. जो मॉड्यूल 3 है वो सबसे छोटा पोर्शन है और जो मॉड्यूल 1 जो हम जैसे कह रहे हैं वो सबसे बड़ा पोर्शन आएगा. अब जो बच्चों को सबसे बड़ा डाउट इसमें रहता है वो ये है कि हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस +2 में सीबीएसई के अंडर नहीं की है. नाउ रिमेंबर चिल्ड्रन, सीबीएसई और सीयूईटी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ पेपर. सीबीएसई में आपका क्या रहेगा, सीबीएसई में आपका सब्जेक्टिव पेपर रहता है जो कि आप दे चुके हैं. तो अगर आपको पूरा पोर्शन नहीं भी पता, आपने कुछ भी लिखा हो, आपको स्टेप मार्किंग ज़रूर मिलता है. सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन व्हाट आई हैव सीन इज कि आर यूज टू दिस कंसेप्ट कि कुछ भी लिखा हो, जैसा भी फॉर्मेट बना लो, पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो गलत तो नहीं होगा, 0 नंबर तो नहीं मिलेंगे, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे. लेकिन सी यू ई टी इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम बच्चों. इसमें आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी रहेगा. एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टेक लाइव क्लासेस. आप चाहे तो आप डेली बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे जुड़ के. एंड वी आर गोइंग टू देयर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर्स. तो सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. बच्चों ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये आपने सीबीएसई के अंडर अगेन नहीं किए हैं. देन ओवरव्यू ऑफ कैश, जो यानी कि पूरा का पूरा मॉड्यूल 3 है आपका, जो थर्ड पोर्शन है थ्योरेटिकल पार्ट वाला, ये भी आपने नहीं किया है बच्चों. बट डोंट वरी, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सिलेबस फ्रॉम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ही स्टार्ट करेंगे. देन वी आर गोइंग टू डू मॉड्यूल 3 दैट इज कैश ओवर हियर. एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू द सेकेंड मॉड्यूल ओवर हेयर जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. अब बच्चों, अब वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं. जब हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वी आर हैविंग 4 यूनिट्स. द वेरी फर्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आपको थ्योरी और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, सब्सक्रिप्शंस, इनकम एंड रिसीट, आपका यहाँ पे सब कुछ क्लियर होना चाहिए. ठीक है बच्चों. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. आप पहले ही इसको बहुत अच्छे से थरली +2 के लिए पढ़ चुके हैं. लेकिन अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज. दिस इज गोइंग टू बी इन द कैप्सूल फॉर्म. यूनिट 1 हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे. आई हैव गिवन 2 days फॉर इट. लेकिन अगर आपको ज़रूरत लग रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क डाउट्स एंड वी कैन एक्सटेंड 1 day फॉर इट. देन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अगेन एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, partnership deed, everything will be done over here. PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये बच्चों सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो, इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस है. लेकिन
Again, in CUET, there are going to be tricky questions which are definitely we are going to discuss, so that आप क्वेश्चन करते वक्त गलती ना करें. Then dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm में बच्चों we are going to see revaluation accounts वगैरह कैसे बनते हैं. अगर हम इसका डिटेल में जाए तो अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मीनिंग एंड नेचर देख रहे हैं हम. रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसको अंडरस्टैंड करना. इट्स नॉट टेक्निकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन सो फार, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सटेंड आपको इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लाना ही पड़ेगा. देन फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Preparation of income and expenditure account, balance sheet of receipt and payment accounts will be covered in these first chapter. सेकेंड चैप्टर की बात करें तो पार्टनरशिप में हम सबसे पहले जो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप समझेंगे. जो फंडामेंटल्स है हम उसको एक बारी थरली रिवाइज करेंगे बच्चों. कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. अगेन वी आर नॉट लुकिंग एट द रटिफिकेशन और द रोट लर्निंग पार्ट ओवर हियर. इधर CUET जो है आपका is going to try to test your concepts over here. All right. Then final accounts में हम देखेंगे fixed and fluctuating, division of profits कैसे होती है, and the most important thing that is P&L appropriation account. This is a very important thing over here. We are not going to miss this over here. Then unit 3 में reconstitution of partnership. Reconstitution again I am telling you, जैसे कि हमारे पास PSR जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसे कैसे चेंज होएगी, किसका सैक्रिफाइसिंग बनेगा, किसका गेन होगा, वो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. Then revaluation of assets and liabilities and accumulated profit. गुडविल में मैंने देखा है बच्चों की बहुत गलतियां होती है. कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है लेकिन मार्क करते वक्त कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है. सो अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस थॉरली. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दिस वी आर गोइंग टू सी. रिटायरमेंट एंड डेथ, ये सारे हम एक बारी मिनी फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में अच्छे से रिवाइज करेंगे. Then the last unit of this module 1 is going to be dissolution of partnership. Meaning and settlement देखेंगे और realization account इसमें कैसे बनेगा वो भी हम देखने वाले हैं. Then company accounts and financial statement analysis. Again बच्चों मैंने आपको बताया है this is module 2 but this is going we are going to take in the last portion of it. ठीक है, तो हम मॉड्यूल ए से शुरू करेंगे जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. देन वी आर गोइंग टू मूव टू CAS over here, the theory part of it, and then we are going to come to this module over here. Now this is a very easy, I won't say easy, but this is a very flowing chapters. यहाँ पे आपका बेस काफ़ी अच्छा बना होता है बच्चों का, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरी बच्चे छोड़ देते हैं. वट आई हैव सीन इन सो मेनी ईयर्स ऑफ टीचिंग इज दैट कि अकाउंट्स के बच्चों को कोई भी न्यूमेरिकल दो वो बहुत झट से करते हैं एंड दे रियली एंजॉय इट, लेकिन थ्योरी पोर्शन बच्चे बहुत छोड़ के आते हैं. See children, you are going to get 50 questions and you are going to solve 40 questions out of it. उसमें numerical कितना पोर्शन आएगा या थ्योरी कितना पोर्शन आएगा we have no idea about it. इसीलिए हमने थ्योरी को भी पूरा स्ट्रेस देना है. Secondly, we are going to also discuss the strategy. देखो बच्चों आपको सिर्फ 45 मिनट्स मिल रहे हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस. अगर आप इसको तर्क के साथ लेके चलेंगे तो आपको सिर्फ 1 मिनट है और 1 मिनट में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो कि वेदर आई हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली और नॉट. लेकिन आपको दिए गए हैं 50 क्वेश्चंस, यानी कि जो रीडिंग स्पीड आपकी बनेगी, वेदर आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन क्लियरली और नॉट, ये आपका किस बेसिस पे बनेगा, ये आपका रीडिंग स्पीड पे या आपकी जितनी क्लैरिटी होगी उस बेसिस पे बनेगा. अगेन हम थ्योरी भी नहीं छोड़ेंगे, हम न्यूमेरिकल भी नहीं छोड़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्ट्रैटेजाइज आवरसेल्व्स इन सच अ एक्सपर्ट मैनर ओवर हेयर कि जब हम CUET के लिए बैठे तो हम एक अच्छे अटेम्प्ट दे पाए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाए. Again, this is a make or break paper for you. I'm not pressurizing you, but this entrance is going to be very different from what you are used to throughout your life. CBSE के through जो भी अभी तक आपने papers दिए हैं वो बहुत ही different है. And I think this is the first competitive exam for many of you. So you really have to strategize. इसमें smart learning होगा. आप बहुत एफर्ट करके आ चुके हैं +2 से, आपने बेस बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, लेकिन अगर हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करेंगे यहाँ पे,
हमारा पेपर जो है अच्छा नहीं होगा, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट एडमिशन टू आवर ड्रीम यूनिवर्सिटी ओवर हियर. सो it is very important for your future. Coming back, कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें शेयर्स एंड डिबेंचर कैपिटल होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन. शेयर एंड डिबेंचर में हमने यहाँ पे इशू एंड शेयर दोनों ही हमने बच्चों करना है. वी डोंट हैव टू स्किप एनीथिंग ओवर हियर. इसमें भी आपका इशू आएगा, इसमें भी आपका रिडेम्पशन भी आएगा. नाउ रिडेम्पशन इज नॉट डिफिकल्ट. अगर आपने अच्छे से हमारे साथ जुड़ेंगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे रिडीम करने हैं डिबेंचर्स. अगेन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगेन थ्योरी को हमने नहीं छोड़ना है. अगेन एंड अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, हम हर तरीके का शेयर देखेंगे यहाँ पे. इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, उनका डिफरेंस क्या होता है जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, जब इशू दे आर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, ये सब चीज़ें हम इस पे अच्छे से देखेंगे. देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. कभी हमें शेयर्स फॉरफीट करने हैं तो उसका कैसे होगा, कॉल्स इन एडवांस वगैरह. इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगेन द सेम थ्योरेटिकल पार्ट इज सेम. एट पार इशू होता है, एट प्रीमियम इशू होता है, या फिर एट डिस्काउंट इशू होता है. लेकिन रिडीम करने के लिए, उसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह हम सब देखेंगे. इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा आपका सिंकिंग फंड. बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, प्लीज़ लेट मी नो दैट. वी कैन प्लान सम एडिशनल क्लासेस फॉर दिस ऑल्सो, और वी कैन टेक एडिशनल क्वेश्चंस फॉर यू, सो दैट आप लोग इस पे जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट हो रहा है, हम उसको और थरेली रिवाइज कर सकें. बट प्लीज़ डू कमेंट ऑन इट, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो ओवर हियर. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. कैसे हम हमने बैलेंस शीट तक तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन उस कंपनी को हमने कैसे एनालाइज करना है, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो सब हम इसमें करने वाले हैं. देन वी हैव डन कंपैरेटिव, वी आर गोइंग टू डू कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. वी आर आल्सो गोइंग टू डू कॉमन साइज ओवर हियर, रेशोज. अब बच्चों ये तो हमें सबको ही पता है कि रेशोज जो है थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन रहता ही रहता है बच्चों. आप लोगों के लिए लिक्विडिटी रेशो सबको आती है, सॉल्वेंसी रेशो सबको आती है. डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा तो आई एम वेरी श्योर, बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट, आप 2 मिनट लगाओगे. लेकिन अगेन आई टोल्ड यू, यू डोंट हैव 2 minutes, you only have 1 minute. You have to read the question and you have to solve it, and you don't have to fall into the tricks of CUET. तो इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जिसको हमने बहुत ध्यान से सॉल्व करना है. एंड आई हैव फुल फेथ कि आप बहुत ध्यान से ये वीडियोस भी देखेंगे, जो कि हम आने वाले टाइम में एवरीडे 6 to 7 PM पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं. देन वी ऑल्सो हैव सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज. अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये रेशोज चैप्टर मेरा वीक है, अगेन आई सजेस्ट कि आप हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहिए, सो दैट वी कैन प्लान एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर यू. देन कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हमें अपनी ही गलती अपने आप से ही पकड़ी जाती है. जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पे हमने एंड करना है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एट हैंड और दीज थिंग्स. तो अब हमने क्या करना है इसमें, इसमें हमने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन इसकी देखनी है. देन डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, सेल एंड परचेज, नॉन करेंट एसेट्स, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं. अब जो नहीं आपने अच्छे से किया वो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. इसमें हमने एक ओवरव्यू करना है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, जिसमें वी आर जस्ट गोइंग टू सी व्हाट ऑल वी हैव टू डू इट ओवर हियर. देन using the computerized accounting system, this we are going to say database management system, DBMS. तो बच्चों ये वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आई विल से यूनिट 3 यानी कि जो मॉड्यूल 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये थ्योरी तो है लेकिन इसको समझ के ही करना पड़ेगा. देन अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर.
अगर इसको डिटेल में देखें तो कैश में क्या क्या आने वाला है हमारा, इसमें हम कंसेप्ट्स और टाइप्स देखने वाले हैं, फीचर्स देखने वाले हैं, एंड द स्ट्रक्चर। अगेन वी आर गोइंग टू गिव यू प्रोवाइड यू एवरीडे नोट्स एंड एमसीक्यूज फॉर इट, ताकि आपका एक थरो प्रैक्टिस इसके लिए होता रहे। जो हमारा यूजिंग कैश है, इसमें हमें स्टेप्स देखने हैं, हाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ कैश वर्क्स ओवर हियर, कोडिफिकेशन क्या होता है, डेटा एंट्री, वैलिडेशन एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, इसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ये सब हम देखेंगे। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ कैश इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ओवर हियर, हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देन द कंसेप्ट्स ऑफ डीबीएमएस हम देखने वाले हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, हाउ व्हाट डू दे मीन एंड हाउ दे आर डिफरेंट, दैट वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट आल्सो ओवर हियर। क्रिएटिंग डेटा टेबल्स फॉर अकाउंटिंग हम देखने वाले हैं। देन हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज क्वेरी फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है डीबीएमएस का, हम उसको अच्छे से कर सके। तो डीबीएमएस थोड़ा लेंदी चैप्टर है, लेकिन इजी चैप्टर मैं कहूँगी इसको, अगर हम थरली प्रिपेयर करें और अच्छे से समझे भी। Then the last one is the electronic spreadsheet over here. Electronic spreadsheets के features क्या क्या होते हैं, applications कहाँ कहाँ आएंगी इसकी। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स जो है ऑटोमेटिकली हम लगा सकते हैं, पेमेंट शेड्यूल्स या रीपेमेंट शेड्यूल्स, पे रोल्स वगैरह। सी आजकल जो फ्यूचर है हमारा वो कंप्यूटर पे ही है, तो मे बी यू हैव हर्ड ऑफ दीज थिंग्स बट यू हैव नॉट सीन द थ्योरी ऑफ इट। कई बार मैंने जब कैश पढ़ाया है, उसमें क्या होता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत पता है, लेकिन उसको थ्योरी में कैसे समझना है या कैसे आगे एक्सप्लेन करना है वो थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट लगता है। सो वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि अगर आपको या कोई भी दिक्कत आ रही है तो वी आर गोइंग टू बी देयर टू अगेन टू हेल्प यू आउट। ओके बच्चे, then coming back, we have three modules, module 1, module 2 and module 3. तो इसको मॉड्यूल 1 को कवर करने के लिए आई हैव गिवन 9 to 10 days and we are going to start our syllabus from this only. Then module 2 जो है हम सबसे लास्ट में करेंगे. I think 3 or 4 days are enough for this chapter. This is theory based और इसके हम ढेर सारे MCQs, ढेर सारे नोट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, so that आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना आए. Lastly we are going to come with module 2 over here. Again it is going to take 9 to 10 days to cover each and everything in detail. देखिए बच्चे कि even though this is a sort of a crash course, but still I don't want to skip anything important over here, जिससे आपको बाद में regret हो कि oh I have not done this topic या मैम ने ये topic नहीं कराया और ये एग्जाम में आ गया. तो we are going to be thorough with it again. This is going to take 25 to 30 days. These are free of cost classes जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं. Please do like and subscribe our channel. एक चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कैसे CUET का जो पेपर है इज़ डिफरेंट फ्रॉम CBSE. CBSE में अगर हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो हमें नहीं पता है बच्चों, तो हमारे को स्टेप मार्किंग का या कुछ भी थ्योरी में पॉइंट्स लिखने का 1 या 2 नंबर हमें इजीली मिल जाता है. लेकिन CUET में बच्चों दे आर ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर आप उसे करेक्ट कर रहे हैं यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स, बट अगर वो गलत होने वाला है यू आर गोइंग टू लूज 1 मार्क ओवर हियर. तो सब बच्चे कहते हैं सिर्फ 1 नंबर तो कटेगा, लेकिन इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी रॉन्ग क्वेश्चन ओवर हियर आप सीधा से सीधा 6 मार्क्स लूज कर रहे हैं. हाउ इज दिस पॉसिबल? जो आपके साथ वाला बच्चा है अगर उसका एक क्वेश्चन सही हो जाता है, दैट चाइल्ड इज गोइंग टू गेन 5 नंबर्स ओवर हियर. लेकिन अगर आप लूज कर जाते हैं तो यू आर गोइंग टू लूज दिस 5 मार्क्स and you're going to deduct -1 also over here. So that's why I'm saying that CUET is a different exam and you have to prepare accordingly. I hope कि आप daily मेरे साथ 6 PM पे जुड़ेंगे and we are going to start doing the accounts बहुत thoroughly and everything. Thank you.